कभी गौर किया है ऐसे लोग क्यों समझ नहीं आते, जिनकी चुप्पी शोर से ज्यादा भारी लगती है? कभी ऐसा भी लगता है कि लोग देखते हुए भी समझ नहीं पाते, जैसे तुम्हारी मौजूदगी तो है पर तुम्हारा मीनिंग किसी को क्लियर नहीं होता। आज हम ऐसे ही लोगों के अंदर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे माइंडसेट की लेयर्स को खोलेंगे, वो 8 लेयर्स जो तुम्हें नॉर्मल रहने ही नहीं देती और जो धीरे धीरे तुम्हें बाकी भीड़ से अलग कर देती हैं। क्योंकि सच ये है, तुम कभी भी उस तरह से सिंपल नहीं रहे जैसे लोग सोचते हैं। तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ चलता रहता है, लेकिन बाहर से तुम अक्सर शांत दिखते हो और यही कॉन्ट्रडिक्शन लोगों को कंफ्यूज कर देता है। वे तुम्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर शब्द कम है लेकिन ऑब्जर्वेशन ज्यादा है। तुम कम बोलते हो लेकिन ज्यादा समझते हो और धीरे धीरे तुम ये समझने लगते हो कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो समझना चाहता है वो बिना बोले भी समझ लेगा और जो नहीं समझना चाहता वो कभी नहीं समझेगा। अब सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, सवाल ये है कि क्या तुम खुद को पूरी तरह समझते हो? क्योंकि जब तक तुम अपनी इनर लेयर्स को नहीं देख लेते तब तक दुनिया तुम्हें सिर्फ एक मिस्ट्री ही समझती रहेगी। और शायद यही वो जगह है जहाँ चीजें बदलनी शुरू होती हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर वो लेयर सिर्फ मौजूद नहीं रहती, वो जाग चुकी होती हैं। और जब ऐसा होता है तो इंसान बाहर से नॉर्मल दिखते हुए भी अंदर से बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहता। उसके अंदर एक ऐसी क्लैरिटी, एक ऐसा कंट्रोल और एक ऐसी साइलेंट इंटेंसिटी बन चुकी होती है जो सामने वाले को बिना कुछ किए भी अनकंफर्टेबल महसूस करा सकती है। क्योंकि वो लाउड होकर डेंजरस नहीं बनता, वो क्वाइटली इतना अवेयर हो जाता है कि लोग उसके सामने खुद को हाइड नहीं कर पाते। और शायद कहीं ना कहीं तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिनके अंदर ये लेयर्स धीरे धीरे एक्टिवेट हो चुकी हैं। इसलिए अब सिर्फ सुनना मत, ध्यान से अपनी उन लेयर्स को आइडेंटिफाई करना जो शायद हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, बस अब तक तुमने उन्हें उस नजर से देखा नहीं था। 1. मिस्टीरियस पर्सनालिटी। कुछ लोग खुद को बताते नहीं, वो बस होते हैं। और शायद यही तुम्हारी सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि तुम्हें पढ़ना आसान नहीं होता और जो चीजें पढ़ी नहीं जा सकती वो अक्सर गलत समझ ली जाती हैं। तुम्हारी पहचान शब्दों से नहीं बनती, क्योंकि तुम शब्दों में रहते ही नहीं, तुम तो मौन में रहते हो। और ये मौन खाली नहीं है, ये इतना भरा हुआ है कि कई बार शब्द उसके सामने बहुत छोटे लगने लगते हैं। तुम खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तुम जानते हो, जो समझना चाहता है वो बिना कहे भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे समझाना सिर्फ तुम्हारी एनर्जी को बिखेरना है। यही तुम्हारी सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक क्लैरिटी है। कम बोलना नहीं, बल्कि अपने बारे में किसी को पूरा एक्सेस न देना। और यही तुम्हारी पहली परत है, जहां तुम छिपते नहीं, बस पूरी तरह दिखाई नहीं देते। 2. द ऑब्जर्वर इफेक्ट। भले ही तुम कमरे में सबसे शांत हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अनजान हो। असल में तुम सबसे कम अंधे हो, बोलते कम हो, क्योंकि तुम्हें बोलने से ज्यादा समझना आता है। क्योंकि नजरें सिर्फ देखती नहीं, ऑब्जर्व भी करती हैं। हर हाव भाव, हर रुकावट, हर शब्द के बीच का खालीपन, और वो बातें भी जो कही नहीं गई, सब कुछ तुम्हारे अंदर बस गुजरता नहीं बल्कि रजिस्टर होता है। लेकिन बाहर से लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है तुम बस मौजूद हो, शायद ध्यान नहीं दे रहे, शायद खोए हुए हो। पर असल में तुम हर चीज को नॉइज के बिना समझ रहे होते हो। क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, वो सोचते हैं उनकी बातें ही उनकी असली पहचान है, जबकि तुम जानते हो इंसान अपनी बातों से नहीं, अपनी एनर्जी से छिपता है। और यही तुम बदल जाते हो। शब्द नहीं सुनते, तुम इंटेंशन सुनते हो। तुम लोगों को नहीं देखते, तुम उनके पीछे की वजहें पढ़ लेते हो। धीरे धीरे ये समझ बदल जाती है। तुम भीड़ में होते हुए भी भीड़ में नहीं रहते, क्योंकि जो सबको सिर्फ सामने दिखता है वो तुम्हें बहुत पहले ही समझ आ चुका होता है। और यही तुम्हारी दूसरी परत है, द ऑब्जर्वर इफेक्ट, जहां देखना साधारण नहीं रहता। वो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाता है जो तुम्हें लोगों से दूर नहीं करती, बस उन्हें तुम्हारे लिए अनरीडेबल बना देती है। 10x थिंकिंग। और फिर सोच की गहराई वहीं रुकती नहीं, क्योंकि जहां तुम चीजों को देखना शुरू करते हो वहां बाकी लोग अभी समझ भी नहीं पाए होते कि असल गेम शुरू कहां से हुआ था। तुम्हारे अंदर हर सिचुएशन एक सिंपल मोमेंट नहीं बनती, वो एक चेन बन जाती है। एक डिसीजन दूसरा ट्रिगर करता है और तीसरा पहले ही अनसीन आउटकम बन चुका होता है। लोग इसे ओवरथिंकिंग समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये मल्टीपल फ्यूचर्स साइमल्टेनियसली रीडिंग होता है। जहां बाकी लोग अब क्या करूं मैं फंसते हैं, वहां तुम्हारा दिमाग पहले ही ये देख चुका होता है कि अगर ये किया तो आगे क्या कोलैप्स होगा, और अगर वो किया तो कौन सा नया स्ट्रक्चर पैदा होगा। और इसी वजह से तुम जल्दी मूव नहीं करते, क्योंकि तुम मूव नहीं करते जब तक पूरा पैटर्न क्लियर ना हो जाए। बाहर से ये डिले लगता है, लेकिन अंदर से ये प्रेसिजन होता है, और धीरे धीरे एक फर्क और साफ होने लगता है। लोग एक्शन को इंटेलिजेंस समझते हैं, लेकिन तुम साइलेंस के अंदर चल रहे कैलकुलेशंस को पढ़ रहे होते हो। और यही वो जगह है जहां समझ बदल जाती है। तुम चीजों के पीछे नहीं भागते, तुम पहले से देख लेते हो कि चीजें कहां भागने वाली हैं। यही सबसे खास पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है तुम्हारे अंदर। 4. डार्क काम पावर। और फिर एक चीज और साफ होने लगती है
कि हर अंदर की परत सिर्फ सोच की नहीं होती, कुछ परतें कंट्रोल की होती हैं। तुम्हारी शांति खाली नहीं होती, वो दबाई हुई होती है। ऐसी शांति जो नॉइज से नहीं आती, बल्कि अंदर के पूरे कैओस को रोककर बनाई जाती है। जहां दूसरे लोग हालात के अंदर बिखर जाते हैं, तुम हालात को अपने अंदर आने ही नहीं देते। तुम घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर रिएक्शन का सिस्टम देर से नहीं चलता, वो अक्सर बंद ही रहता है जब तक सच में जरूरी ना हो। और सबसे अलग बात यह नहीं है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह है कि तुम हर चीज को फील करके भी कंट्रोल में रखते हो। जहां लोग टूट कर आवाज करते हैं, तुम टूट कर भी खामोश रहते हो। और ये खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती, ये एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि एनर्जी को बाहर नहीं अंदर संभाला जाए, जो किसी स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि स्थिति के अंदर खुद को स्टेबल रखती है। क्योंकि जो अपने अंदर के तूफान को बिना दिखाए संभाल ले, उसे बाहर का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। 5. शैडो इंटेलिजेंस। और इसी बीच एक चीज और समझ आने लगती है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस कभी दिखती ही नहीं, क्योंकि वो शो करने के लिए बनी ही नहीं है। तुम किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं सोचते, तुम पहले खुद के अंदर कंप्लीट क्लैरिटी बनाते हो, फिर मूव करते हो। इसलिए बाहर से लोग तुम्हें लेट समझ लेते हैं, लेकिन असल में तुम लेट नहीं होते, तुम फिल्टर्ड होते हो। हर आइडिया, हर रिएक्शन, हर ओपिनियन तुम्हारे अंदर से गुजरकर ही बाहर आता है। और जो चीज फिल्टर हो जाती है, वो अक्सर लोगों को इनविजिबल लगती है। तुम्हारी साइलेंस भी रैंडम नहीं होती, वो डेटा प्रोसेसिंग होती है। तुम्हारी डिस्टेंस भी इग्नोरेंस नहीं होती, वो एनालिसिस स्पेस होती है। और धीरे धीरे एक स्ट्रेंज पैटर्न बन जाता है। लोग जितना तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, तुम उतने ही लेस रीडेबल हो जाते हो, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम इंटरप्रेट करते हो, तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते, तुम रिकंस्ट्रक्ट करते हो। और यही शैडो इंटेलिजेंस का असली स्तर है, जहां दिमाग लाउड नहीं होता, लेकिन हर चीज के पीछे क्वाइटली काम कर रहा होता है। और जब दुनिया को लगता है कुछ सडनली हुआ, असल में वो तुम्हारे अंदर बहुत पहले ही डिसाइडेड हो चुका होता है। 6. अनरीडेबल कोड। और शायद इसी वजह से तुम्हें समझना लोगों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि तुम खुद को समझने के लिए आसान बनाते ही नहीं। तुम हर सवाल का सीधा जवाब नहीं देते, क्योंकि हर बात का सीधा मतलब तुम्हारे लिए पूरा मतलब नहीं होता। तुम्हारे जवाब कई बार अधूरे लगते हैं, लेकिन वो अधूरे नहीं होते, बस हर किसी के लिए पूरे नहीं रखे जाते। तुम हर जगह खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है हर इंसान तुम्हारा असली वर्जन समझने के लिए बना ही नहीं है। और यही लोग तुम्हें गलत पढ़ लेते हैं, या फिर पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि जो पूरी तरह समझ में आ जाए वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन तुम प्रेडिक्टेबल संद नहीं करते, तुम अपनी क्लैरिटी को भी थोड़ा धुंधला रखते हो, ताकि हर कोई तुम्हें अपने हिसाब से डिफाइन ना कर सके। तुम छिपते नहीं हो, दिखावा भी नहीं करते, बस इतना कंट्रोल रखते हो कि कोई तुम्हें पूरी तरह पढ़ ही ना सके। और यही तुम्हारी अनरीडेबल नेचर है। अजीब बात यह है, लोग तुम्हें समझने की कोशिश में खुद उलझने लगते हैं, जबकि तुम पहले से क्लियर होते हो, बस हर किसी के लिए नहीं। 7. कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट। जब पूरी भीड़ एक ही राय के पीछे चल रही होती है, तुम उसी वक्त उस राय के बाहर खड़े होकर उसे देख रहे होते हो, ना अलग दिखने के लिए, ना खुद को खास साबित करने के लिए, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग चीजों को सीधे मान लेने के लिए बना ही नहीं है। जहां बाकी लोग क्या सही है पर रुक जाते हैं, तुम क्यों सही है और उससे आगे क्या छूट रहा है तक देखने लगते हो। इसीलिए तुम जल्दी अग्री नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है भीड़ की सर्टेनिटी कई बार सिर्फ रिपीट हुई सोच होती है, ट्रूथ नहीं। जब लोग बहस में अपनी एनर्जी खत्म कर रहे होते हैं, तुम क्वाइटली डायरेक्शन पढ़ रहे होते हो। तुम्हारा दिमाग रिएक्शन पर नहीं चलता, वो ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है और डिसीजन पर खत्म। बाहर से ये देरी लग सकती है, लेकिन अंदर तुम पहले ही बहुत आगे जा चुके होते हो। लोगों को तुम्हारी शांति खाली दिखती है, जबकि तुम्हारी साइलेंस एक्चुअली चॉइसेस से भरी होती है। ऐसी चॉइसेस जो शोर में नहीं बनती, बल्कि उस जगह बनती हैं जहां लोग रुककर सोचना अवॉइड करते हैं। यही वजह है तुम भीड़ का हिस्सा होकर भी कभी सच में भीड़ के अंदर नहीं होते। 8. लॉन्ग गेम मास्टरी। लोग जल्दी जीत के पीछे भागते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जीत कभी एक मोमेंट नहीं रही, वो हमेशा एक प्रोसेस रही है। इसीलिए तुम छोटे फायदे के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम्हें पता है छोटी जीत कई बार बड़ी समझ को रोक देती है। तुम चीजों को सिर्फ आज में नहीं देखते, तुम उन्हें आने वाले कई हिस्सों में टूटकर देखते हो, जहां बाकी लोग तुरंत रिजल्ट खोज रहे होते हैं। तुम क्वाइटली ये देख रहे होते हो कि ये चीज आगे जाकर क्या बनने वाली है, और इसी वजह से तुम स्लो नहीं लगते, तुम डिलिबरेट लगते हो। तुम्हारे फैसले जल्दी नहीं होते, क्योंकि तुम रिएक्शन से नहीं सोचते, तुम टाइमलाइन से सोचते हो। बाहर से लोग इसे डिले समझ सकते हैं, लेकिन अंदर तुम पहले ही कई मूव्स आगे चल रहे होते हो। तुम जीत को पकड़ने के लिए नहीं दौड़ते, तुम उसे धीरे धीरे बनने देते हो, और समय भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता, वो धीरे धीरे तुम्हारे अलाइनमेंट में आ जाता है। क्योंकि जो हर बार तुरंत नहीं भागता, वो अक्सर वहां पहुंच जाता है जहां बाकी लोग सिर्फ सोचकर रुक जाते हैं। शायद अब तुम्हें भी धीरे धीरे समझ आएगा कि कुछ लोग कभी पूरी तरह समझ में नहीं आते, क्यों उनकी चुप्पी कई बार शब्दों से ज्यादा भारी लगती है, क्यों उनकी मौजूदगी बिना कुछ कहे भी प्रेशर क्रिएट कर देती है, क्योंकि वो खतरनाक नहीं होते, वो बस हर किसी के लिए रीडेबल नहीं होते।
और ऑनेस्टली तुम भी शायद उन्हीं लोगों में से एक हो। तुम हर जगह खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर इंसान को अपने अंदर झांकने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि तुम्हारी शांति कमजोरी नहीं है, वो कंट्रोल है। ऐसा कंट्रोल जो अंदर के कैओस को संभालते संभालते बना है। तुम दुनिया को इम्प्रेस करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, तुम क्वाइटली खुद को बिल्ड करते रहते हो जब तक समय खुद तुम्हारी तरफ मुड़ना शुरू न कर दे। और शायद इसी वजह से लोग तुम्हें पूरी तरह पढ़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर कई लेयर्स हैं। एक वो जो सब कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व करती है, एक वो जो अनरीडेबल रहती है, और एक वो जो हमेशा लॉन्ग गेम खेलती है। और सच कहूँ, इन सारी लाइंस में कहीं ना कहीं तुम्हें खुद की झलक जरूर दिखी होगी, किसी एक साइलेंस में, किसी एक थॉट में, या शायद उस हिस्से में जिसे तुम बाहर कभी दिखाते ही नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हें समझते हैं या नहीं, असल सवाल ये है तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा कौन सी लेयर जिंदा है। वो जो सब कुछ ऑब्जर्व करती है, वो जो अनरीडेबल रहती है, या फिर वो जो हमेशा लॉन्ग गेम खेलती है। क्योंकि हर शांत इंसान के अंदर इनमें से एक लेयर सबसे पहले जागती है। तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा कौन सी लेयर क्वाइटली जी रही है? कमेंट में जरूर बताना।